हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। मेरे भाई का दोस्त मुझे घर आकर मिलने लगा। मेरा नाम पारुल है, मेरी उम्र 21 साल है और मेरे भाई की उम्र 23 साल है। मेरे भाई से कई लड़के दोस्ती मेरी वजह से करते हैं और फिर उसी बहाने से घर आ जाते हैं और मेरी एक झलक पाकर वापस चले जाते हैं। मैं सब समझती थी कि ये लड़के मेरे घर बस मेरी खूबसूरती देखने के लिए ही आते हैं। मेरा भाई राज बहुत ही डरपोक है, इसलिए उसके कुछ दोस्त उसे मेरे बारे में कुछ कहते भी हैं तो वह उन्हें कुछ नहीं कर पाता। एक दिन मैं खिड़की के पास बैठी थी, तभी मैंने देखा कि राज अपने दोस्त विवेक के साथ नीचे खड़ा था। विवेक एक 25 साल का लड़का था जो देखने में लंबा और सांवला था। वह 2 बार फेल होने की वजह से भाई की क्लास में ही था, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। विवेक उससे बोल रहा था, राज यार, मेरा एक नया दोस्त बना है, उसकी बहन बड़ी ही खूबसूरत है। राज बोला, कौन है भाई, मुझे भी मिलना है। अपने भाई के मुंह से यह बात सुनकर मैं चौंक गई। विवेक बोला, भाई पर वह दोस्त की बहन है ना। राज बोला, तो क्या हुआ भाई, दोस्त की बहन है, हमारी थोड़ी ना है, इसमें दिक्कत क्या है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। विवेक बोला, हाँ यार, तू सही कह रहा है। कल की सुन क्या हुआ कि मैं उस दोस्त के घर गया था, उसकी बहन मेरे लिए पानी लाई। जैसे ही मैंने उसे देखा बस देखता ही रह गया। मैं उसे घूर रहा था और ये उसने भी देख लिया था। वह मुझे देखते हुए कुछ बोली तो नहीं, बस मुंह बनाकर चली गई। उसका भाई भी मेरे पास बैठा रहा, उसको कुछ पता नहीं चला। विवेक के मुंह से यह सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि यह सब मेरे साथ कल हुआ था। विवेक जब कल घर आया था तो वो सब हुआ था। मैं समझ गई कि विवेक मेरी ही बात कर रहा है। राज बोला, भाई चलते हैं, इस लड़की को एक बार देख कर आते हैं। मेरा भाई राज अभी तक समझ नहीं पाया कि विवेक उसकी बहन की ही बात कर रहा था। विवेक बोला, भाई एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानेगा। चल, मान भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। उसकी बहन बिल्कुल तेरी बहन जैसी ही है। उसको देखते ही तेरी बहन की याद आ गई थी। यह सुनते ही मैं खुशी से झूम उठी। मुझे विवेक की बातें सुनना बहुत पसंद है। अब राज की फट गई थी, क्योंकि ये सब विवेक मेरे बारे में बोल रहा था, पर मैं अपने बारे में सुनकर बहुत ही खुश थी। चलो, कोई तो है जो मुझे पसंद करता है, इनडायरेक्टली ही सही। उसने मेरे भाई को मेरे बारे में बताया है। मैं अब खिड़की पर बैठी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और विवेक का इंतजार करने लगी। तभी विवेक बोला, चल ऊपर तेरे घर में चलते हैं, बड़ी प्यास लगी है। राज बोला, अरे यार, शॉप से पानी की बोतल ले लेते हैं। विवेक बोला, आज तो तेरी बहन के हाथ से ही पानी पीऊंगा। मैं ये सब सुनकर खुश हो गई और मैंने मूड बना लिया कि आज विवेक के सामने एक अच्छी सी ड्रेस पहन कर निकलूंगी, ताकि उसकी नज़र मुझसे हट ही ना पाए। मैंने उस वक्त एक छोटी सी स्कर्ट और वाइट टॉप पहनी थी। वो दोनों ऊपर घर के बाहर आए और बेल बजाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोला, दोनों को अंदर आने को कहा। विवेक ने पानी की बात कहते हुए मुझे ताड़ने लगा। मैं उन दोनों को बैठने को कहकर किचन में पानी लेने जाने लगी। तभी विवेक मुझे जाते हुए देख कर बोला, राज देख, तेरी बहन कितनी सुंदर लग रही है। मन तो कर रहा है कि उसे अपने दिल की बात कह दूं। राज चुप रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह विवेक से उम्र में 2 साल छोटा था और वह उससे डरता भी था। मैं पानी लेकर आई और मैंने पूछा, क्या हुआ विवेक, तुम कुछ बोल रहे थे क्या। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। विवेक मेरी ओर घूरने लगा और बोला, छोड़ो, आप शर्मा जाओगे। मैं बोली, तुम बोलो, मैं शर्माती नहीं हूँ। अब मेरी भी मन में जिज्ञासा जागने लगी। तभी राज ने टॉपिक चेंज करके बोला,
तो हमारे लिए चाय बना दे, तब तक हम दोनों कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। तभी विवेक मेरी तरफ देखते हुए बोला, पारुल मुझे तुम दूध पिला दो, चाय इसको देना। यह सुनकर मैं मुस्कुराती हुई वहां से चली आई। मेरा भाई राज भी समझ गया कि मैं विवेक को चाहने लगी हूँ। मैं 2 कप में चाय लेकर गई और जैसे ही चाय टेबल पर रखी, वह मेरी और अजीब नजरों से देखकर बोला, मैंने तो दूध बोला था, तुम चाय लेकर आ गई। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, किचन से अभी लाती हूँ। यह कहकर मैंने विवेक की ओर देखा और उसे किचन में आने का इशारा कर दिया। मैं किचन में जाने लगी। विवेक राज को बोला, तू यहीं बैठ, मैं दूध पीकर आता हूँ। मैं किचन में खड़ी हो गई थी। विवेक आया और बोला, दूध दो, मुझे पीना है। मैं स्माइल करके बोली, अब तो दूध थोड़ा सा ही बचा है, इसी को पी लो। तभी मौका पाते ही विवेक ने अपने दिल की बात मुझे कही। इतना कहकर मुझे वह किचन से बाहर ले गया। विवेक बोला, देख राज, मैं तेरी बहन को बहुत चाहता हूँ। मैं बस मन ही मन हंस रही थी। इसे तो हर कोई कॉलेज में पसंद करता है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी राज बोला, विवेक पर ये मेरी बहन है। हम दोनों तो आपके उस दोस्त के बहन के बारे में बात कर रहे थे। विवेक बोला, वह लड़की तेरी बहन पारुल ही है, इसी के बारे में बात कर रहा था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और मेरे भाई को मेरी और विवेक के बारे में सब पता चल गया। एक दिन राज ने मुझसे पूछा, तो विवेक को क्यों पसंद करती हैं? वह तो 2 साल फेल भी हुआ है और साथ में देखने में भी ठीक नहीं है। मैंने कहा, भाई प्यार होता ही ऐसा है। प्यार में रंग थोड़ी ना देखी जाती हैं, और वह पास करे या फेल करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वह भी मुझे पसंद करता है। एक दिन घर पर कोई नहीं था, मैं अकेली थी। उस वक्त अचानक से विवेक आ गया। मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं उसे देखते ही उसके गले मिल गई। हम दोनों के होठ आपस में टकरा गए और हम दोनों अपनी मस्ती में आ गए। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि मैं और विवेक अपने खुशनुमा पल एक साथ बिता रहे हैं। विवेक बोला, पारुल मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने दिन से इस पल का इंतजार कर रहा था। आज तो तुम्हें पाकर मैं तो धन्य हो गया। हम दोनों प्यार की गहराई में डूबते चले गए। मैं एक मीठी आह के साथ विवेक के सीने से लिपट गई। हम दोनों तो मानो जन्नत की सैर में ही निकल पड़े। हम दोनों को समय का भी सुध बुध नहीं था। फिर 1 घंटे बाद हम दोनों शांत पड़ गए। वह मेरे गले मिलकर कहा, पारुल आज तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। मैंने भी उसे कहा, तुमने तो आज मुझे मनचाहा खुशी दी है, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और हाँ, इसी तरह से आते रहना। विवेक ने कहा, हाँ मेरी जान, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और कुछ देर बाद वह अपने घर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।